अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो भी अपने बनाए रिकॉर्ड तोड़ रही है, किसी के रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही। भाई, एक तरफ कानपुर टेस्ट मैच में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैच तो नहीं हो पा रहा, वहां दूसरी तरफ आईपीएल में पैसों की बारिश हो रही है। मतलब लिटरली वाकई में पैसों की बारिश हो रही है। जय शाह को क्रेडिट जाता है। जय शाह ने आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि मैं समझती हूँ, ये मैं सोचती हूँ कि आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई बराबरी का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ आईपीएल में हो रहा है इट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं सोच सकती कि इस तरह से कोई भी लीग प्लेयर्स को इतना अर्निंग बूस्ट दे, प्लेयर्स को इतना बाउंड कर दे अपने आप से कि भाई पैसों की जो अट्रैक्शन है ना, वो प्लेयर्स को कहीं जाने ही ना दे, किसी और लीग में जाने ही ना दे। वैसे इतनी बड़ी थी आईपीएल और अब और बड़ी हो गई है। तो इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार देखो गाइस, आईपीएल वर्सेस पीएसएल, बस जब हमारा पीएसएल आया था बहुत हमने इस पर बहस की, बहुत इसके ऊपर बात की कि भाई पीएसएल में ये हो रहा है, क्वालिटी क्रिकेट, फलानी क्रिकेट, धमाकी क्रिकेट। भाई असल बात पैसों की होती है। बात सारी ये है कि जब स्टार कमेंट 20 करोड़ 25 करोड़ में जाते हैं ना, तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो जाता है, यार इतना पैसा कैसे, कैसे कोई इतना पैसा जो है वो प्लेयर्स को दे रहा है। और अब तो हद ही हो गई, मतलब तमाम हदें पार हो चुकी हैं, तमाम लिमिट क्रॉस कर दी है जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल को अब बेइंतहा ज्यादा अर्निंग बूस्ट दे दिया है प्लेयर्स के लिए। आप ही देखें, वो प्लेयर्स जिन्हें ऑक्शन में पैसे मिलते थे, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बात है कि भाई वो पैसे तो मिलने हैं, चाहे आप 10 करोड़ में जाओ, 15 में जाओ, 20 में जाओ, कितने में भी जाओ, वो पैसे आपको मिलेंगे। और आपकी मतलब एक बात हो गई है फ्रेंचाइज से। लेकिन अब जय शाह ने जो है वो फ्रेंचाइज को बोल दिया है कि भाई 12+ करोड़ का अमाउंट सेपरेट रखा जाए, क्योंकि अब आपको प्लेयर्स को 7.5 लाख मैच फीस भी देनी होगी। अब आप ये चीज चेक करो कि एक खिलाड़ी है, अगर वो 10-15 करोड़ में भी जा रहा है किसी ऑप्शन में और वहां वो इतने तो कमा रहा है, लेकिन अगर वो मैच खेलेगा, मैच खेलने के भी उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। इतना ज्यादा मनी के टूवर्ड्स अट्रैक्शन बढ़ा दिया है जय शाह ने प्लेयर्स के लिए, इतना ज्यादा कर दिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स कभी सोच भी सकते हैं कि वो कहीं और जाने का सोचेंगे, दिमाग में लाएंगे। और इसी वजह से फॉरेन प्लेयर्स को खास तौर पर मद्देनजर रखते हुए कोई एक बड़ा सख्त प्लान तैयार भी रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जो जय शाह का एक नया एक डेवलपमेंट आई है आईपीएल को लेकर कि भाई 7.5 लाख आप जो है वो मैच फीस भी दो प्लेयर को, क्योंकि वो जब मैच खेलेगा तो उसको उसके पैसे मिलने चाहिए। और जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप ऑप्शन में उससे खरीद रहे हो, वो एक अलग पैसे हैं, वो तो उसको मिलने ही मिलने हैं। फिर वो बेंच पे बैठे या फिर वो अवेलेबल नहीं हो, वो एक अलग बात, एक अलग डिबेट हो जाती है, लेकिन मैच खेलने के अलग पैसे होंगे। तो अब ये चीज आप चेक करें कि जो हम बार बार बोलते हैं कि यार पीएसएल को भी बड़ा बनाएंगे, पीएसएल को भी उस लेवल तक लेके जाएंगे, भाई नहीं लेके जा सकते। वी कांट अफोर्ड इट, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ऐसा सोच नहीं सकते। हमारे हमारे प्लेयर्स को कितना मिल जाता है, 5-6 करोड़, मतलब इतना मिल जाता है। वो तो मतलब करोड़ में पैसे भी दे रहे हैं, फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा मैच फीस भी दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी 25 लाख के लगभग अमाउंट बनता है। और आप सोचें कि एक मैच का 25 लाख मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी प्लेयर के लिए, और उसका बे इंतहा फायदा है। यकीनन ये जो एक डेवलपमेंट हुई है ना, ये प्लेयर्स को और अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अब जो फॉरेन प्लेयर्स का मसला आता है, हमने लास्ट टाइम देखा खास तौर पे ये इंग्लैंड के प्लेयर्स बड़ा रोना धोना करते हैं और इनका बड़ा चलता है कि यार हम नहीं खेल रहे, मेंटल हेल्थ का इशू है, ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी छुट्टी चाहिए, थोड़ा ये मसला वो मसला फलाना ढिमाका। और इनकी वजह से जो पूरी फ्रेंचाइज होती है ना, वो पूरी शेक हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि उनको फिर समझ नहीं आ रहा होता वो अपना कॉम्बिनेशन कैसे सेट करें, क्योंकि उन्होंने अगर एक प्लेयर परचेज किया, इतना हाई अमाउंट देकर लिया है ऑप्शन में, और वो प्लेयर बोल दे कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल सकता, नेशनल ड्यूटी कॉल है, फलानी कॉल है, तो इससे बड़ा मैच क्रिएट हो जाता है, उनको पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है प्लेइंग 11 का, वो खराब हो जाता है। तो वो चीज मेरे ख्याल से जय शाह ने इस बार माइंड में रखी। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर ऑक्शन में जो पैसे ले रहे हो वो तो ले रहे हो,
लेकिन फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिलेगी, तो अब जाहिर सी बात है फॉरेन प्लेयर्स तो सोचेंगे भाई एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, मैच खेलो। क्योंकि जितना पैसा वो आईपीएल में कमाते हैं उतना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल के कमाते होंगे। जितना पैसा उन्हें आईपीएल में मिलता है उतना उन्हें इंटरनेशनल में नहीं मिलता होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। और ये चीज देखते हुए देशा ने एक और बात कह दी है कि भाई अगर अब बहानेबाजी की, अब अगर ये वाले सीन किए ना कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं, हम अवेलेबल नहीं है, ये वो फलाना, तो आप जो है फिर वो 2 साल के लिए आईपीएल से गायब। आईपीएल से आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप भूल जाइएगा कि आप अगले 2 साल के लिए आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि आपको बैन कर दिया जाएगा। तो जब इतना जबरदस्त माइंड हो किसी के पास तो फिर वो ऐसे डिसीजंस लेता है। मतलब आप ये चीज चेक करो कि पैसे बढ़ा के एक अट्रैक्शन क्रिएट कर दी। फिर दूसरी चीज आप ये चेक करो कि एक आपको वार्निंग भी दे दी है कि अगर आप इस तरह से इंजरी के अलावा कोई और रीजन देते हो आईपीएल छोड़ने का, तो फिर हम तो जो है वो आपको अगले 2 सालों के लिए बैन कर देंगे। तो एक बड़ी मेरे ख्याल से सिंपल सी कहानी है कि जय शाह इस बार पूरे कहते हैं ना कि तैयारी के साथ मैदान में उतरे कि अब कोई धोखा नहीं देगा फॉरेन प्लेयर, अब कोई मसला नहीं होगा। और फिर जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छा किया है, जिस तरह से जो रूल चेंज किए। और एमएसडी भी इस बार एक और सीजन खेलने वाले हैं थाला, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। अनकैप प्लेयर रूल्स काफी चेंज किए गए हैं, रिटेंशन की बातें आ रही हैं, 6 रिटेंशन कर सकते हैं। तो आईपीएल में इस बार ऐसा लग रहा है कि फुल ऑन धमाका होगा। और ये बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे इस वीक की कि हमारी पीएसएल होती है तो हम 1 महीने 2 महीने पहले ऐसे कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बात हो रही होती है। आईपीएल का ना पहले से ही शुरू हो जाता है, मतलब आईपीएल एंड हुई उसके 1-2 महीने बाद से ही हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है अगली आईपीएल की, और उसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है। आईपीएल इज अ लेजेंड लीग, मैं तो ये बोलूंगी भाई, लीग की बाप है आईपीएल। साफ सी बात है कि ये जो लीग क्रिकेट है उसकी बाप है आईपीएल, क्योंकि आप नहीं बिल्कुल तस्वुर कर सकते कि कोई भी लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन दूसरे कंट्रीज की भी कोई मुकाबला नहीं है जितना पैसा आईपीएल में। और कानपुर टेस्ट में भी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, आपस की बात है। मैं बड़ी इस वक्त डिसअपॉइंटेड हूँ इस टेस्ट मैच की वजह से, क्योंकि ये होना चाहिए था, अब नहीं हो रहा वो एक अलग बात है। मौसम पर किसी का जो है वो कंट्रोल नहीं है, बारिश पर किसी का कंट्रोल नहीं है, बारिश को होना है तो फिर वो होती ही रहेगी। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कुछ करो या कोई आप कुछ कर सकते हो उसे रोकने के लिए। लेकिन फिर भी आ, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट टेबल है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। श्रीलंका इज डूइंग अमेजिंग, श्रीलंका ने सबको स्टंट कर दिया है, दे आर ऑन 3। इंडिया जो है वो काफी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। इंडिया मेरे माइंड में तो दे आर इन द फाइनल, बिकॉज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम के हाथ में ही देख रही हूँ। बट अगर दूसरी टीम के बारे में सोचूं ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है श्रीलंका को क्लोज जाता देखकर। आई होप आई विश के कुछ ऐसा हो कि हम जो है वो श्रीलंका को देखें इन द फाइनल। लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।